हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं भाई। कंप्लीट सवाल देखिए भाई। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। हम पहला सम करते हैं भाई, ठीक है। इसमें भी ये पूरा सम करेंगे भाई इस वीडियो में, 5 के 5 पार्ट। तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। आज से हमने भाई इंग्लिश मैथ 10वीं क्लास का इंग्लिश जो मीडियम है उसकी शुरुआत कर रहा हूँ आज से। और हिंदी मीडियम की वही वीडियो 10वीं क्लास की मैंने डाल रखी है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक करें भाई, ठीक है सभी बच्चे। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पार्ट भाई, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है भाई। देखो भाई हमें हमें क्या दे रखा है इसमें भाई, हमें दे रखा है इसमें ए का मान 7। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन और पहला पार्ट भी, ठीक है इसका। देखो ए का मान दे रखा हमें 7 और डी का मान दे रखा भाई 3 और एन का मान दे रखा हमें 8। तो हमें भी ए एन का मान निकालना है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या निकाला हमें, हमने ए एन का मान। हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है। हमें ए फर्स्ट टर्म दे रखी 7, कॉमन डिफरेंस दे रखा अभी 3 और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 8। तो हमें nth टर्म निकालने भी, ठीक है। क्या निकालने भी, nth टर्म। तो प्यारे बच्चों आपने इस चैप्टर में भाई पढ़ा है पहले, इसमें हमें nth टर्म का फार्मूला बता रखा है मैंने आपको भी। वो क्या होता है देखो भाई, सबसे पहले nth टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता हमारा भाई nth टर्म का फार्मूला। इसका नाम क्या भी, nth टर्म। इसे हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों भी। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे भाई हम, और हम इसको सोल्व करेंगे सवाल को। देखो कैसे, हमें nth टर्म निकालनी है। तो ए एन बराबर है, ए हमें दे रखा 7, एन हमारे पास 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास 3 भाई, ठीक है। तो nth टर्म बराबर 7 प्लस में 8 में से इस माइनस करेंगे भाई, तो 7 गुणा में मल्टीप्लाई में 3, ठीक है भाई। तो ए एन बराबर है 7 प्लस में 7 की 3 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 7 इंटू 3 कितने होते हैं भाई, 21, ठीक है प्यारे बच्चों भाई। अब 21 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा भाई, 28। ये हमारा भाई आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने पहला पार्ट पूरा किया भाई। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में भाई हमें ए की वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है -18, डी हमें निकालना भाई, ठीक है। और एन की वैल्यू दे रखी है हमें 10 और nth टर्म दे रखी है भाई 0, ठीक है प्यारे बच्चों भाई। nth टर्म क्या दे रखी है हमें, 0 भाई। देखो भाई आगे मैं उठाता हूँ भाई nth टर्म। सबसे पहले बराबर 0 दे रखी है हमें, ठीक है। निकालना हमें क्या भाई, कॉमन डिफरेंस टी। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपने पता अभी a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 में दे रखी भाई। अब यहाँ a की वैल्यू रखेंगे भाई -18 प्लस n की वैल्यू भाई 10 माइनस 1, डी हमें निकालना अभी, फाइंड करना है, और बराबर क्या अभी 0। तो -18 प्लस में 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास भी 9d बचेगा और बराबर क्या भी 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से d की वैल्यू आती है भाई 9d बराबर है, ये -18 वहाँ जाके भाई प्लस का 18, और भाई 9 से कट रहा है, 9 2 जा भाई 18। तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई भाई 2, और d हमारा क्या होता है भाई, कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा भाई दूसरा पार्ट भी पूरा हुआ भाई, ठीक है प्यारे बच्चों भाई। अब हम तीसरा पार्ट करते हैं भाई। देखो यहाँ पर
दिख रहा ना वैसे भी बच्चों को भाई? देखो भाई ध्यान से हम तीसरा पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले या फर्स्ट का तीसरा पार्ट। हमें भाई ए हमें निकालना है फर्स्ट टर्म, और हमें डी दे रखा भाई -3। अब पढ़ो भाई अपने मैथ में ध्यान से पढ़ो। और हमें भाई एन की वैल्यू दे रखी है भाई 18, और nth टर्म दे रखी है भाई -5। कितना भाई? -5। तो हमें ए पूछा भाई, ये क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म। देखो भाई करते हैं सवाल, बहुत इजी है भाई। सब भाई हम भाई nth टर्म का फॉर्मूला उठाते हैं पहले। nth टर्म बराबर इधर रखा हमें भाई -5, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई? a प्लस में n-1 इंटू डी इक्वल टू भाई -5। ये हमें दे रखा भाई। ए हमें हम फाइंड करना भाई, n की वैल्यू हमें भाई 18-1 इंटू डी दे रखा भाई -3, और बराबर है -5। ठीक है प्यारे बच्चों, करो भाई सोल्व इसको सिंपली भाई। ए -3 के अंदर चलेंगे मल्टीप्लाई भाई, देखो कैसे ए प्लस 18 में से 1 माइनस टेन भाई 17 इंटू -3, और बराबर क्या भाई -5। ए एज इट इज भाई, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस भाई, और 17 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 51 आया भाई, और बराबर कितना भाई -5। ठीक है भाई, आपको टेबल आती है भाई 20 दी 20 दी। तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे भाई -5, 51 माइनस क्या भाई, उस साइड जाके किसका बनेगा भाई प्लस का 51। अब 51 में से 5 माइनस करेंगे भाई, 11 में से 5 क्या भाई 6। ठीक है कि यहाँ से कैरी किया तो 4, कितना आ गया हमारा भाई पास भाई 46 भाई। ये हमारा क्या भाई फर्स्ट टर्म, यही हमें फाइंड आउट करना था भाई। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, तो हमारा तीसरा पार्ट भी पूरा हुआ भाई। अब हम फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं भाई इसी का, पहले का फोर्थ पार्ट। देखो भाई इसी वीडियो में करेंगे भाई हम पहले का फोर्थ पार्ट भाई। हमें ए दे रखा भाई -18.9, और हमें डी दे रखा भाई 2.5, एन हमें फाइंड आउट करना भाई इसमें, और हमें nth टर्म दे रखी भाई 3.6। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, बहुत इजी सम है भाई। देखो ध्यान से फोर्थ पार्ट को भाई, हम भाई nth टर्म उठाते हैं पहले। nth टर्म बराबर दे रखे हमें भी 3.6 भाई। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, बोलो भाई a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या 3.6 भाई। ए की वैल्यू दे रखी है हमें भाई 18.9 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना भाई, और डी की वैल्यू हमारे पास 2.5, और इक्वल टू कितना भाई 3.6 भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखो भाई 18.9 एज इट इज, हम इसकी करें इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2.5 इंटू एन माइनस माइनस इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 2.5, और बराबर क्या भाई 3.6 में। फिर से देखो भाई क्या किया मैंने 2.5 की भाई एन के साथ करी मल्टीप्लाई, माइनस और इसकी 1 के साथ। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है हमें उसको हमें एक तरफ भेजेंगे भाई 2.5 एन बराबर 3.6 भाई, इसको वाले जाए तो भाई तो प्लस का हो जाए भाई 2.5 ऐड हो जाएगा, और ये माइनस का वहाँ जाके भाई प्लस का 18.9 भाई। ठीक है भाई ध्यान से देखो, तो 2.5 एन बराबर, इनको ऐड करेंगे भाई तीनों को, ऐड करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर देखो भाई 3.6 भाई और 2.5 और 18.9 को ऐड करना भाई। ठीक है ऐड करना भाई, देखो भाई 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 9 भाई 20, डेसिमल भाई कैरी यहाँ पर 2 भाई, 3 इंटू 3 प्लस के 2 5, 5 प्लस के 2 7, और 7 प्लस के 8 15, 15 का 5 कैरी यहाँ पर 8 भाई, 1 प्लस 7 कितना है भाई 2 भाई, तो हमारे पास आ जाए भाई 25.0, इसको भाई हम 25 ले सकते हैं। ठीक है, और पॉइंट के बाद 0 हो तो उसको हम छोड़ सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं भाई। तो यहाँ से भाई एन की वैल्यू निकालेंगे भाई हम 25 डिवाइड में 2.5 भाई। ठीक है भाई, अब नीचे देखो भाई यहाँ से एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, ऊपर 25 है, नीचे से भाई हम डेसिमल हटाएंगे तो 25
डिवाइड में 10 आया और 10 वो ऊपर जाएगा भाई। 25 से 25 कैंसिल, तो हमारे पास प्यारे बच्चों n की वैल्यू बची हुई है मेरे पास 10, और n हमारा क्या भाई, नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें निकालना था। ठीक है भाई, n हमारा क्या भाई, नंबर ऑफ टर्म्स। अब आगे देखो भाई, हमें भाई 4 पार्ट हमने कर लिए भाई। अब अगला पार्ट करते हैं। देखो अब ये देखो भाई, इसके पीछे यहां जाइए हमारे पास। ठीक है भाई, देखो भाई पहले का भाई 5वां पार्ट, ठीक है 5.2 का। पढ़ो भाई ध्यान से, हमें ए की वैल्यू दे रखी हुई 3.5 और हमारे पास डी दे रखा हमें भाई 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चल रहा भाई, चाहिए ध्यान देना भाई, पहले का 5वां, और 4 पार्ट हमने कर लिए भाई। देखो पीछे रिवाइंड करके भाई वीडियो को, और हमारे पास एन की वैल्यू भाई 10.5 और हमें भाई ए एन निकालना है इसमें। क्या निकालना हमें भी, nth टर्म। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, 5th पार्ट में देखो भाई, दिख रहा है आपको सभी को, ये रहा 5th पार्ट भाई। चलिए भाई करते हैं इसका सॉल्यूशन भाई। तो प्यारे बच्चों हम स्टार्टिंग में वही हम nth टर्म उठाते हैं भाई। nth टर्म बराबर है क्या होता है भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमें nth टर्म निकालना है, फार्मूला इसी फार्मूला स्टार्ट करेंगे भाई। a हमारे पास भाई 3.5 प्लस n हमें भाई 10.5 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास अभी 0। तो प्यारे बच्चों भाई nth टर्म बराबर है 3.5 प्लस में 10.5 में से 1 माइनस चलेंगे और इंटू 0 भाई। अब इसको सारा 0 बना दिया भाई। ठीक है, तो जितना आया भाई ये 0, तो हमारे पास nth टर्म आ गई भाई 3.5। ये हमारा भाई आंसर भाई। इजी समा भैया, तो बहुत इजी था। ठीक है प्यारे बच्चों भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरह हमने भाई 5.2 एक्सरसाइज का क्लास 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 1 का 500 पार्ट कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की 8 से लेके 5 तक। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई है भाई अच्छी तरह है, तो वीडियो को लाइक करना भाई, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना भाई, और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना भाई। ठीक है, मुझे आप बताओ भाई सभी बच्चे कि अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें। अभी मैं मैराथन भाई मैराथन वीडियो डालूंगा भाई, 40-45 मिनट की लंबी लंबी वीडियो। वही पेपर आपके नज़दीक है भाई, 10th +2 क्लास के बोर्ड की परीक्षाएं, इसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है प्यारे बच्चों भी, धन्यवाद।